बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है और मज़े का खेज़ भी है, शर्मनाक भी। मेरे मौला बुला लो वाशिंगटन मुझे। आने वाले सदर ट्रंप के नाम इमरान खान की नई अर्ज़ी कहाँ तक पहुँची और क्या नतीजा निकला, और इसके साथ ही कि इमरान खान को अब खौफ किस बात का ज़्यादा है। और एक बात जिसका अमेरिका को भी पता है, ट्रंप को भी पता है, लेकिन पीटीआई उसे नज़रअंदाज कर रही है या उससे आंखें चुरा रही है। और एक और दिलचस्प माजरा, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान ने पीटीआई के भुस में चिंगारी लगा दी और एक नया तमाशा शुरू हो गया है, जिसका एक्सपोजर जो है वो पीटीआई के लिए ज़्यादा नुकसान का बास बन रहा है, ना कि फ़ायदे का। तो नाज़रीन, पहली खबर ये है कि इमरान खान ने पिछले हफ्ते, आज से 8-9 दिन पहले, अपनी वकीलों के ज़रिए एक राब्ता किया पीटीआई अमेरिका के लीडरों से और उनसे कहा, इसमें एक तो सज्जाद बरकी है और दूसरा आतिफ खान है और 2 और हैं, 4 अफराद। इनकी ड्यूटी लगाई कि वो रिचर्ड ग्रेनेल से मिलकर एक दरख्वास्त ट्रंप साहब को पहुँचाएँ कि 20 तारीख को उनकी जो हलफ बर्दारी हो रही है उसमें इमरान खान को शिरकत का दावतनामा दें। ज़ाहिर है कि इस दावतनामे से इमरान खान अमेरिका तो नहीं जाएगा, लेकिन इमरान खान का ख्याल है कि ये एक मेरी बहुत बड़ी वो फतह होगी, मेरे ताज में एक और हीरे का इजाफा हो जाएगा, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, एक इमेज बनेगा और हुकूमत पर, रियासत पर दबाव पड़ेगा। तो ये उसने एक यानी हुक्म दिया अपनी अमेरिका वाली टीम को। तो ये चारों लीडर पीटीआई के पिछले हफ्ते इन्होंने रिचर्ड ग्रेनेल से 3 मुलाकातें की, एक हफ्ते के दौरान, एक दिन छोड़कर, एक दिन के यानी के हिसाब से 3 मुलाकातें की और उनसे कहा कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप से मिलकर ये दावतनामा हासिल करो, इससे हमारी जो मुहिम है वो उसमें तेज़ी आएगी और फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जो रिचर्ड साहब हैं, ग्रेनेल साहब जो हैं, उन्होंने इनकार कर दिया, माजरत कर दी कि मैं ये काम नहीं कर सकता। पीटीआई को इससे ये शुबा हुआ कि यानी जो ग्रेनेल साहब हैं ये ट्रंप के इतने भी करीब नहीं है जितने के करीब हम समझ रहे थे या हमें बताया जा रहा था, क्योंकि उनकी तरफ से माजरत का मतलब ये था, वरना वो ये कहते कि मैं उनसे मिलूंगा ट्रंप से, मुलाकात उनकी होती भी रहती है, यानी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कह सकते थे कि मैं ट्रंप से मिलकर ये दरख्वास्त या तजवीज़ या मुतालबा आपका पहुँचा दूँगा और कोशिश करूँगा कि ये दावतनामा मिल जाए। लेकिन उसने ये कोशिश करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से पीटीआई के इन चारों लीडरों को सख्त मायूसी हुई और उन्होंने जो पीटीआई के अमेरिका के अहदेदार हैं उनके सामने, जो ज़ाहिर है ये बात छुपाने वाली तो थी नहीं कि वो ये तो नहीं कह सकते थे कि जी हाँ वादा कर लिया है और इस पर अमल भी होगा। उन्होंने हकीकत जो थी वो अपने पीटीआई के लीडरों को पहुँचा दी। अब ये बात जो है फिर ज़ाहिर है इमरान खान की वकीलों को भी उनका जवाब आ गया, उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गोल मोल बात की गई या सीधे स्वभाव में जो असल बात थी वो कह दी गई। लेकिन ये खुलासा उसका कि जनाब फ़िलहाल कोशिश हो रही है और अभी कोई वादा नहीं किया गया, इस तरह की बात उन्होंने पाकिस्तान के वकीलों को बताई। और फिर पाकिस्तान की जो उनकी टीम है रहनुमाओं की, वकीलों की, उन्होंने फिर इमरान खान को ये बात बता दी, जिसकी वजह से इमरान खान पर मायूसी और गुस्से का दौरा ज़ाहिर पड़ा होगा। और जो पीटीआई के मुलाकाती हजरात हैं वो जब बाहर निकल कर आते हैं और अपने करीबी दोस्तों से, वाकिफ़कारों से, बल्कि करीबी अखबार नवीसों से भी जब मिलते हैं तो वो ये बात करते हैं कि खान साहब का चेहरा जो है वो कुछ बुझा बुझा सा है, कुछ वो पहले की तरह चमक उनके चेहरे पर नहीं है। ज़ाहिर है दिन ब दिन, हर रोज़, हर मामले, हर एडवेंचर में नाकामी की खबर वो सुनते हैं तो असाब धीरे धीरे बतदरीज मसलसल कमज़ोर होते हैं, सदमा अपना असर दिखाए बगैर कभी जाता नहीं है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक सी बात है कि अब अमेरिका यानी इमरान खान और पीटीआई जिस अमेरिका को ये दावा करते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके साथ उनका ये फिदवियाना रवैया जो है ये बहुत सारे लोगों की समझ से बालातर भी है, लेकिन दरअसल ये मैं समझता हूँ कि ये कुदरत की तरफ से एक सज़ा है। यानी उनको पीटीआई अब अपना जो यानी
जिस्म है वो छुपाने से कासर है। इसका हकीकी चेहरा, इसका हकीकी जिस्म और इसकी जो एक दो रंगी पॉलिसी है वो अब लोगों के सामने बेनकाब होती जा रही है। और पिछले पूरे 1-1.5 महीने से इन्होंने अमेरिका हमारा जार है और रिचर्ड साहब जो हमारे नए अब्बू हैं का वाबेला किया था, इनको अंदाज़ा नहीं है कि उसका भी नुकसान पहुंचा। यहाँ एक और दिलचस्प बात, पिछली मरतबा रिचर्ड ग्रेनेल साहब ने ये वादा किया था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रंप से ये ट्वीट करा दूंगा कि फ्री इमरान खान, जो खुद भी वो करता रहता है। और 4-5 दिनों से उसने कोई ट्वीट नहीं किया। PTI वाले इस पर भी बड़े परेशान हैं कि वो जो ट्वीट रोज़ाना करते थे तो वो अब क्यों नहीं कर रहे। लोगों में इस बारे में भी एक सवाल कुछ लोग कर रहे हैं कि ये जो ट्वीट पिछले अरसे में जारी होते रहे ये असल में कहाँ से आए। इसलिए कि एक साहब ने, एक सीनियर साहबी, उन्होंने इनके जायज़ा लिया अकाउंट का ट्विटर पर, जो उनकी टाइम लाइन है, तो उससे पता चला कि ये साहब 24 घंटे ट्विटर पर बैठे रहते हैं और रात को सोते भी नहीं हैं और यानी खाना भी नहीं खाते हैं, बाथरूम में भी नहीं जाते हैं, कहीं और भी नहीं जाते हैं, किसी से फ़ोन पर बात भी नहीं करते। 24 घंटे वो ट्विटर पर मैसेजेस लिखते रहते हैं। तो इससे ये शुबा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिचर्ड साहब की जगह कोई और टीम बैठी हो जो 24 घंटे ड्यूटी निभा रही हो। ये इस बारे में फ़खर दुरानी साहब ने एक प्रोग्राम किया है, तो शक वाली बात तो है कि यानी वो कहाँ गए। और ट्विटर 4 दिन से ग्रेनेल साहब का ट्विटर खामोश क्यों है, क्या बिपता आन पड़ी, क्या सानिया हो गया। तो खैर इन्होंने वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रंप साहब जो हैं वो एक फ्री इमरान वाला ट्वीट करेंगे। और पाकिस्तान में PTI के जो मीडिया पर्सन हैं उन्होंने इस बात की धूम मचा दी थी कि अगले हफ्ते ट्रंप का वो आने वाला है एक मैसेज यानी ट्विटर पर, और इसके बाद फिर हुक्मरानों की जो टांगें हैं वो कांप जाएंगी। और इस तरह के दावे आपने देखे होंगे। लेकिन इस बात को 1-1.25 महीना हो गया। 1 हफ्ते में जो मैसेज आना था वो 5 हफ्ते बाद भी वो ट्वीट नहीं आ सका, नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ग्रेनेल साहब ने बात तो की होगी ट्रंप से, क्योंकि उसने जो वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्वीट आ जाएगा, तो बात तो उसने की होगी। लेकिन ट्रंप ने उसकी इस यानी दरख्वास्त को दरखोर इतना नहीं समझा और ट्वीट नहीं किया। अब ये परेशानी और पशेमानी की बात है PTI के लिए। तो ये किस्सा था कि मेरे मौला बुलालो वाशिंगटन मुझे और PTI के ये जो चारों लीडर हैं इनमें से 2 जो है वो कादियानी है, ये भी आपके इल्म में शायद होगा। तो इनकी सारी सरगर्मियाँ अमेरिका में जो होती रही हैं माजी में, आपने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना हो, तो यही दोनों कादियानी आगे आगे रहते हैं। और इन्होंने एक जुलूस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए थे। यानी ये नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगाए, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए गए। अच्छा, अब बज़ाहिर तो ये इमरान खान शो कर रहा है कि मैंने कोई डील नहीं लेनी, मैं डील नहीं करूँगा। दरअसल ये प्रीएम्प्टिव किस्म की कोशिश है और PTI के कारकुनों को एक नया ढकोसला दिखाया जा रहा है कि वो तो मुझे बनी गाला भिजवा रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता। हालांकि इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कोई ऑफ़र इमरान खान के सामने नहीं रखी गई है और ना ही इमरान खान अडियाले से कहीं और जाने वाले हैं। तो इमरान खान को इस वक्त 2 खौफ ऐसे हैं जो जकड़े हुए हैं और जिनकी वजह से इमरान खान का वज़न भी कम हो रहा है। यानी अभी किसी ने उनका वज़न किया नहीं, लेकिन जिस्म और चेहरा का जो रंग और रूप है उजड़ा उजड़ा सा, कुछ बुझा बुझा सा, उससे अंदाज़ा होता है कि इनके वज़न में कमी हो रही है। और ये ज़िंदगी में पहली मरतबा उनका जिस्म इस मनफी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो 2 खौफ हैं। एक तो ये है कि उन्हें किसी भी वक्त फ़ौज की तहवील में ले लिया जाएगा और उन पर 9 मई का मुकदमा चलेगा। और दूसरा ये जो इससे पहले जो खौफ है वो है 6 जनवरी का, क्योंकि ये इतला आम है और इस बात का इम्कान है कि 6 जनवरी को यानी आज से 1 हफ्ता बाद इमरान खान को वो 190 मिलियन पाउंड में सज़ा सुना दी जाएगी। और इस केस में इतने सबूत हैं, इतने दलाइल हैं कि ये केस किसी आला अदालत में
चैलेंज अगर किया जाएगा तो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना मुश्किल होगा। वैसे भी कुछ इंतज़ामात इस तरीके से किए जा रहे हैं कि ये केस हाई कोर्ट से माजी की तरह ख़राब नहीं होगा, यानी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फ़ैसले को मुअत्तल कर दे, इमरान खान को बरी कर दे या मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा कर दे। ये मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये दो खौफ हैं जो इन दिनों इमरान खान को ज़्यादा जकड़े हुए हैं और PTI भी उनके हवाले से बहुत परेशान है। अगरचे अलीमा खान ने कहा है कि ये हमारे वकीलों ने हमको यकीन दिलाया है कि ये बलाई अदालतों से ये केस उड़ जाएगा, ये सज़ा उड़ जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वो एक बात जिसका अमेरिका को पता है और ट्रंप को भी पता है और PTI उससे आंखें चुरा रही है, और मैं नहीं समझता कि PTI को उसका पता नहीं होगा। PTI के जो लीडर हैं वो बहरहाल कुछ ना कुछ ख़बर रखते हैं, सिफारती हलकों से भी उनके ताल्लुकात हैं, हुकूमती हलकों से भी ताल्लुकात हैं और रियासत की जो पॉलिसी है उससे भी बाखबर हैं, और जो डिप्लोमेटिक सतह पर राब्ते वगैरह होते रहते हैं उनकी खबरें भी छन छन कर हर पार्टी की क़यादत को, सिर्फ PTI की क़यादत को नहीं, हर पार्टी की, चाहे वो JUI हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, उनकी क़यादत तक ये बातें पहुंच जाती हैं। वो हकीकत ये है जिसका ट्रंप को पता है और अमेरिका को पता है, वो ये है कि पाकिस्तान पर इस मर्तबा दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि एक लीवर होते हैं ना दबाव के। एक जैसा कि मुशर्रफ के ज़माने से एक चला रहा था वो कोलिशन सपोर्ट फंड, कि अमेरिका भी ये फ़ंड बंद कर देगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। अब माजी की तरह अमेरिका पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं बैठा, जिस तरह के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के दौरान ये दरअसल अमेरिका पाकिस्तान का जो इमीडिएट पड़ोसी है वो बना हुआ था, यानी बॉर्डर के पार अमेरिका था। अब वो भी सूरत हाल नहीं है, और कई चैलेंजेस हैं जो इससे पहले अमेरिका को दरपेश नहीं थे। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, इसराइल फ़लस्तीन की सूरत हाल है, यमन की सूरत हाल है, शाम की सूरत हाल है, यूक्रेन जंग की सूरत हाल है। तो पाकिस्तान पर वो उस तरह की तवज्जो दे भी नहीं सकता, और पाकिस्तान इस हवाले से अमेरिका के किसी खाते में भी नहीं आता। तो पाबंदी पाकिस्तान पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लगा सकता है, अमेरिका की इमदाद जो थी वो पहले ही बंद है, अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लगवा सकता है IMF के हवाले से। लेकिन अमेरिका को जिस बात का पता है वो ये है कि इस मरतबा अगर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान चीन के ज़्यादा करीब हो जाएगा, चीन पर अपना वो इन्हिसार बढ़ा देगा जिससे अब तक पाकिस्तान ने बढ़ाने से गुरेज किया है और एक हद तक इस मामले को रखा है, और गोया कि एक किस्म का तवाज़न उसने कायम रखा हुआ है। इसके बाद एक ही नतीजा निकलेगा कि CPEC के तामीर होने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी और अमेरिका को यहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान चीन के ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर चले जाता है। पाकिस्तान अगर चीन के ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर चला जाए तो फिर इस ब्लॉक में तुर्की भी शामिल हो सकता है। अगरचे तुर्की नेटो का रुकन है, और लेकिन इसके बावजूद वो इस ब्लॉक के साथ किसी न किसी तरह के ऐसे ताल्लुकात रख सकता है जिससे अमेरिका की परेशानी बढ़ जाए। और ये बात आपके इल्म में है कि तुर्की माजी के मुकाबले में अमेरिका से इस वक्त ज़्यादा फासले पर है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्रंप की इंतज़ामिया 20 जनवरी के बाद जिस तरह की PTI तवक्को कर रही है कि आते ही इमरान खान की रिहाई का आर्डर देगी, तो ये बात बहुत ही बैदज क़यास है और हमाकत आमेज़ खुशफहमी पर मबनी है। अच्छा नाज़रीन, जमात इस्लामी PTI के बहुत करीब चली गई थी सिराजुल हक के साहब के ज़माने में। उसके बाद फिर कुछ थोड़ा सा इसमें हमने इस पॉलिसी में रद्दबदल देखा, एक मुनासिब फासला कायम हुआ PTI में और जमात इस्लामी में। तो परसों जमात इस्लामी का मिलियन मार्च था अल-कुद्स और बैतुल मक़दस के हवाले से, गज़ा के हवाले से, तो बहुत बड़ा इज्तिमा था। ज़ाहिर है इस तरह के मार्च जमात इस्लामी ने हमेशा ही बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म किए और लोगों की बड़ी तादाद आती है। तो इसमें नईमुर रहमान साहब ने तकरीर की, उसमें हुकूमत पर भी तनकीद की, दूसरी जमातों पर भी तनकीद की, और लेकिन दो बातें उन्होंने ऐसी की कि जिनकी वजह से PTI की दुमची में आग लग गई, बल्कि उसके भुस के ढेर में PTI सियासी जमात तो रही नहीं है, भुस का एक ढेर है, और भुस भी कैसा, एक नहायत बदबूदार गलाजत पर मबनी, जिसकी बदबू पूरे मुल्क में फैल गई है। तो उस भुस में इन्होंने गोया के चिंगारी फेंक दी और वो भुस अब तेज़ी से भड़क रहा है और
पीटीआई का सोशल मीडिया, ख़ासतौर पर ट्विटर, वहाँ जमात इस्लामी को गालियाँ दी जा रही हैं, ट्रोलिंग की जा रही है और ऐसी ऐसी बातें की जा रही है जिनसे पीटीआई खुद नंगी हो रही है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने क्या कहा? एक तो उन्होंने ये कहा कि ये कैसी सियासी क़यादत है जो अपनी रिहाई के लिए अमेरिका से भीख मांगती है। ज़ाहिर इस बात से पीटीआई को बहुत चिढ़ लगी, लेकिन इस बात का वो जवाब नहीं दे सकते। जवाब देंगे तो गोया कि मानेंगे कि हाँ, हमने अमेरिका को अब्बू बना लिया है। दूसरी बात का वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब उसका भी नहीं बन रहा। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर इमरान खान इतने ही खुद को एब्सोल्युटली नॉट वाले समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि गज़ा पर इसराइली मज़ालिम की हमायत करने पर अमेरिका की मजम्मत करें। इस बात ने पीटीआई को दो तरफ से आग लगा दी। यानी एक तो ये ताना हो गया पीटीआई के लिए कि वो अमेरिका की एजेंट है, और दूसरी ये है कि पीटीआई ये काम कैसे कर सकती है, अपने अब्बू के ख़िलाफ़ वो कैसे बयान दे सकती है। तो अब इनकी सोशल मीडिया की जो कैंपेन है उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान कौन से वज़ीर आज़म है कि वो जो मज़म्मत का बयान जारी करे। यानी इसराइल की मज़म्मत सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो वज़ीर आज़म या सदर के मनसब पर बैठा हो। हालांकि पाकिस्तान की हर सियासी जमात अमेरिका की मज़म्मत कर चुकी है। हर सियासी जमात JUI से लेकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तक सब ने फ़लस्तीनियों की हमायत की है, गज़ा के कत्लेआम की मज़म्मत की है, इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं। पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है, बल्कि जिन मुसलमान मुल्कों में मुजाहरों की इजाज़त है उन सारे मुसलमान मुल्कों को शामिल कर लिया जाए तब भी पीटीआई वाहिद जमात है जिसने गज़ा के हक़ में एक जलसा जुलूस तो क्या, अपने पार्टी के कमेटी के इजलास में भी कोई करारदाद पास नहीं की, इसराइल की मज़म्मत में कुछ नहीं कहा, अमेरिका की पॉलिसी पर कोई तनकीद नहीं की, गज़ा वालों से कोई यकजहती ज़ाहिर नहीं की। ये वाहिद पार्टी है। और कोई मज़म्मत ना करने से याद आया कि पिछले हफ्ते अफगान बॉर्डर पर TTP ने पाकिस्तान के 16 फ़ौजी जवान शहीद किए थे। पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी कौमी, इलाकाई, मजहबी हर जमात ने इस हमले की मज़म्मत की और शहादतों पर अफसोस और दुख का इजहार किया और फ़ौज से इजहार यकजहती किया, कम से कम इस मसले पर यकजहती का इजहार किया। लेकिन इस वाक़े पर इमरान खान के मुंह से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना, बल्कि जब ये मुज़ाकरात के हवाले से इनका इजलास हुआ था पहली मरतबा, तो उसमें पीटीआई ने शहीद फ़ौजियों के लिए, पीटीआई के जो वफद ने शहीद फ़ौजियों के लिए जो करारदाद पास की गई उसकी हमायत की। और इतला ये है कि इमरान खान इस पर भी नाराज़ है कि तुम इतने ज़्यादा नीचे क्यों गिर गए हो कि पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादतों पर दुआ में शरीक हो गए हो, ये भी डांट पिलाई। तो इसके बरक्स जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और दहशत गर्दों के 4 कैंप तबाह किए तो इमरान खान को बहुत दुख पहुँचा और दुख उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गया और उसने कहा कि अफसोस, और ये भी कहा कि पाकिस्तान में अब अमन ख़राब होगा। अमन अभी तक ख़राब नहीं हुआ और उम्मीद है ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन नईम उर रहमान साहब के इस भूस में चंगारी डालने के नतीजे में पीटीआई में जो कोहराम बरपा है, बल्कि इस कैंपेन में जो ट्रोलिंग की जा रही है उसमें कहा गया कि हाफिज़ नईम उर रहमान मुनाफिक हैं। यानी अगर मतलब ये है कि जो शख्स ये कहे कि अमेरिका काबिल मज़म्मत है तो वो मुनाफिक है, तो मोमिन वो हुआ जो ट्रंप को बड़ा अबू और वो ग्रैंडियल को छोटा अबू माने, वो है जो मुनाफिक नहीं है। जो ऐसा ना करे वो मुनाफिक है। यानी इसमें मुनाफिकत कहाँ से आ गई? अगर हाफिज़ नईम उर रहमान ने किसी भी जमात से ये मुतालबा किया कि वो पीटीआई नहीं, किसी भी जमात से अगर वो ये मुतालबा करते हैं कि वो अमेरिका की मज़म्मत करें या इसराइल की मज़म्मत करें, तो इसमें मुनाफिकत का इशू कहाँ से आ जाता है? यानी वो वही कि जो बात भी खुदा की कसम लाजवाब की वाला मसला है। तो पीटीआई पर इस वक्त हमा जहत बेचारगी, बेबसी और ज़िल्लत की बुछाड़ है और वो एक इबरत का नमूना बनी हुई है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।